हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एके स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 9.1 का। ये 9.1 का एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन 15वां करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुकोण 60 डिग्री हो गया और इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको समझ कर लगाते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख दिया। एक सेकेंड रुकिए, पेन थोड़ा। हाँ, अब मान लीजिए कि ये कोई मीनार है। ये मान लीजिए हमारे पास एक मीनार दे दीजिए नाम ए, ये बी मीनार हो गया। इसके मीनार के पाद बिंदु यानी ये सीधा इस मीनार तक कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक। तो ये मान लीजिए कोई राजमार्ग मतलब रास्ता हो गया, ये जा रहा है। ये मीनार के ऊपर यहाँ पर कोई आदमी है बी बिंदु पर, जो कार को, मान लीजिए एक कार है, एक कार है, ये देखता है यहाँ से, इसको देखता है कितने डिग्री कोण पर कर रहा है कि 30 डिग्री अवनमन कोण पर। अवनमन कोण मतलब यहाँ से ऐसे देखता है, ऐसे, ये 30 बनता है, तो ये भी क्या बनेगा 30। और फिर पुनः कुछ देर बाद यानी 6 सेकंड में, मान लीजिए ये क्या है सी, और यहाँ पर एक बिंदु फिर आ गया, यहाँ पर ये हो गया डी। तो डी तक जब ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 6 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लेता है। 6 सेकंड बाद इसका कितना हो जाता है 60 डिग्री का अवनमन कोण हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, यानी ए डी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फटाफट चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे इसको, मान लीजिए ऊंचाई मीनार की h है। तो पहले हम छोटा सा त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है, कोण दिया है, कोण एक दिया है, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। लंब इसमें कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा, लंब एच हो गया। आधार, आधार हो जाएगा ए डी, ये ए डी मान लीजिए ए डी बता के रखेंगे। लंब और टेन थीटा इसमें भी रखिए, टेन थीटा पर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना हो गया, टेन थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। लंब का मान ए बी, आधार का मान ए डी से टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। इधर के ए बी का मान है एच, नीचे ए डी रखिए, एक मान का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, यानी एच बराबर हो जाएगा √3 इंटू ए डी। समीकरण नंबर मान लीजिए 1। अब लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो इसमें है कोण, इसमें भी दिया है कोण कितना दिया है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। लंब इसमें वही होगा जो इसमें होगा, लंब क्या हो जाएगा ए बी एच। आधार इसमें थोड़ा सा अलग चेंज, आधार कहाँ से होगा ए से लेकर सी तक, तो आधार हो गया ए सी रखिए, कोई दिक्कत। और देखिए इसमें भी टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। लंब ये हो, यानी ये लंब हो गया हमारे पास ए बी, लंब हो गया ए बी, यहाँ पर लिखे हैं। आधार क्या हो गया ए सी। टेन थीटा का मान होता है 1/√3। तो ए बी का मान हो गया, देखिए ए बी का मान क्या है एच, तो एच रखिए, ए सी का मान ए सी रखिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा रुक जाइए, एक बार और थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ एच और थोड़ा सा यहाँ ए सी को तोड़िए। देखिए ए सी क्या है फिगर में, थोड़ा देखिए। ए से अगर सी हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं सी डी प्लस ए डी बराबर पूरा ए से लेकर सी तक, तो वही लिख दीजिए। ए सी बराबर लिख दीजिए सी डी प्लस ए डी। कोई दिक्कत? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए यहाँ से यहाँ, इधर इधर, तो हो जाएगा सी डी प्लस ए डी बराबर √3 इंटू एच। हो गया। अब एच का इसका मान रख लीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने, समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? यहाँ है ना, एच बराबर क्या है? एच बराबर है √3 ए डी। रख दीजिए फटाक से, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास सी डी प्लस ए डी और √3 एच के जगह पर क्या हो जाएगा √3 इंटू ए डी। रूट से रूट होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, यानी सी डी प्लस ए डी बराबर 3 ए डी। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, यानी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 3 ए डी माइनस ए डी, यानी सी डी बराबर क्या हो गया 2 ए डी 2 ए डी। और देखिए 2 ए डी, देखिए यहाँ से है सी डी और ए डी। तो अगर ऐसे प्रश्न कहीं लिखा रहे, जैसे मान लीजिए सी डी बराबर 2 ए डी आया है हमारा, तो ए डी का मान इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यानी ए डी बराबर हम क्या मान लेंगे 1 और सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी सी डी बराबर यानी 2 मान लेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए कि सी डी, सी और डी, देखिए सी और डी आने के लिए यानी 2 मीटर आने के लिए इसको 6 सेकंड लगता है। देखिए यहाँ से सी डी के कितने आ गया 2 मीटर आया है, 2 मीटर आने के लिए इसको 6 सेकंड लगता है। तो ए डी यहाँ से और यहाँ जाने यानी 1 मीटर जाने के लिए कितना सेकंड लगेगा तो 3 सेकंड। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, चलता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो अगर मान लीजिए दूरी कितना है, समय ये हो जाएगा एक समान चाल से चल रही है, यानी 2 सेकंड में 2 मीटर बराबर 6 सेकंड। तो 1 मीटर बराबर यानी 1 मीटर बराबर 6/2 यानी 2/6, यानी 1 मीटर जो ए डी का मान आया है 1 मीटर, तो 1 मीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा 1 मीटर बराबर हो जाएगा 3 सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है ना। उसके बाद हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिएगा। अब और अच्छा प्रयास करेंगे बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।